भारत देश में नज़र लगना इस चीज़ को बहुत डरा जाता है। मैं एक उदाहरण से शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश के टीचर्स की ट्रेनिंग चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के ट्रेनिंग्स चल रहे थे। इस ट्रेनिंग्स के लिए एक वक्ता कर कर मैं वहाँ हाजिर था। वह अंधविश्वास ये विषय में सबको समझा रहा था। उसी ट्रेनिंग्स में यूनिसेफ के वहाँ के डायरेक्टर आए थे। वो डिलीवरेटली रुके, उन्होंने मेरे भाषण सुने और बाद में उन्होंने मुझसे मिलने को आए तब कहा कि जब तक आपका काम नहीं पूरा होता तब तक हमारा यूनिसेफ का काम पूरा नहीं हो सकता। मैंने पूछा कि आपका काम क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब बालकों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको बड़े पैमाने पर पोषक आहार पुराने का काम हम करते हैं। हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। पोषक आहार उन बच्चों तक पहुंचता है। इसके बावजूद हमने 10 गए सालों में जो कुछ हुआ उसको जब जांचा तो हमें पता चला कि कोई बच्चों की तबीयत में, उनके बीमारियों में, उनके हाल में कोई सुधार नहीं हो पाया। जितना कुपोषण पहले था उतना भी अभी है। ये क्यों हो रहा है, इसलिए हमने जांच की। उसके लिए स्पेशल हमने टीम्स अलॉट की थी। उन्होंने बहुत ही बारीकी से जांच की और तब हमारे टीम्स के ये ध्यान में आया कि पोषक आहार लोगों तक पहुंचता है, उनके घर तक जाता है। कई माँ बाप ये अमेरिका और अलग अलग देशों से आया हुआ ये आहार बेच देते हैं पैसे प्राप्त करने के लिए। हमें लगा कि केवल पैसे प्राप्त करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन और बारीकी से जांच की तो पता चला कि ये माँ बाप कई बार बेचते नहीं है तो कई बार उसको कचरे में डाल देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाते हैं। जब हमने पता लगाया तब हमें पता चला कि इन माँ बाप को डर लगता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छा खाएंगे, उनके पेट में अच्छा अनाज जाएगा या फिर जो भी पोषक आहार आता है वो जाएगा, तो हमारे बच्चे दिखने के लिए बहुत अच्छे दिखने लगेंगे, शारीरिक दृष्टि से बहुत तंदुरुस्त दिखेंगे। और बच्चा अगर तंदुरुस्त रहेगा तो उसको बहुत नज़र लगेगी और वो मरेगा। उससे अच्छा वो कमज़ोर दिखे, वो ज़्यादा अच्छा है तंदुरुस्त दिखकर मरने के बजाय। क्योंकि नज़र लगने का इतना ज़्यादा डर उनके दिल में बैठा है कि अगर हमारा बच्चा बहुत अच्छा दिखता है, तंदुरुस्त दिखता है, तो किसी की नज़र लग जाएगी और मर जाएगा। इस डर के कारण उनको पोषक आहार नहीं खिलाया जाता। ये जब हमारे ध्यान में आया तब हमारे ध्यान में आया कि जब तक ये अंधविश्वास दूर नहीं होगा तब तक हम इस काम में सक्सेस नहीं होंगे। अब मुझे मालूम था कि नज़र लगने के लिए या नज़र लगने के कारण क्या होता है, इसके बारे में अलग अलग विचार समाज में है। बच्चे मर भी सकते हैं, यहां तक लोगों के मन में विचार होता है। उसको बहुत डरते हैं, ये मुझे मालूम था। लेकिन इस हद तक ये समस्या हो गई, इतने सालों तक मैं काम करते हुए मुझे भी कल्पना नहीं थी। नजर कैसे लगती है? मुझे लगता है कि भारत के हर व्यक्ति की उसके माँ ने नजर उतारी होती है, बार बार उतारी होती है। जब अंधविश्वास का काम हमने शुरू किया तो स्त्रियों में नजर उतारने की जो भी प्रक्रियाएं होती है वो जानने की कोशिश की। अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उसके कारण में नजर लग गई, उस कारणवश नजर लग गई, इन चीजों पर का उनका विश्वास बढ़ जाता है। अब जो कुछ प्रयोग है उनमें से कुछ प्रयोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक चम्मच लेते हैं, चम्मच को धागा लपेटते हैं, उसमें दूध रखते हैं और बाद में उसको जलाते हैं। अब जलाने के बाद में पूरा दूध जल जाता है लेकिन धागा नहीं जलता है। अब ये जो धागा होता है और ये चम्मच जो होता है दूध उसमें डाला हुआ, ये जिस बच्चे को नजर लगी उस बच्चे पर से उतारा जाता है। तो नेचुरली उनको लगता है कि धागा तो आग से तुरंत जलता है, लेकिन दूध और चम्मच के साथ में धागा होते हुए जलता नहीं है। इस कारण, क्योंकि उसको नजर लगी थी, इस कारण वो धागा जलता नहीं है। फिर वो कहती है दूध पूरा जल के गया, यानी पूरा का पूरा दूध जल गया और अभी दूध नहीं बचा है उस चम्मच में, तो चम्मच बाजू में रख देते हैं और कहते हैं कि अभी नजर उतारी गई। और ये धागा जो था
वो अभी तक जला नहीं, फिर उसको बाद में निकाल कर जला देते हैं। अब ये साधा विज्ञान का प्रयोग है। ये चम्मच होता है वो कोई धातु का होता है। इस चम्मच में दूध होता है और उसको धागा लपेटा हुआ होता है। जब भी आग लगती है तो धागा और चम्मच दोनों को एक साथ में आग लगती है, क्योंकि वो धागा तो पूरी तरह से लपेट के है चम्मच को। नेचुरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण धातु जो होती है, मेटल जो होती है, वो पूरी तरह से हीट खींच लेती है। इस कारण जो भी आग उसको लगती है वो पूरी की पूरी आग चम्मच को लगती है, धागे को नहीं लगती है, क्योंकि धागा ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, नेचुरली उसको नहीं लगती है। पूरी तरह से आग चम्मच को लगती है, अंदर का दूध जलता है, पूरी तरह से दूध जल जाता है। जब दूध पूरी तरह से जल जाएगा उसके बाद में चम्मच को आग लगेगी, चम्मच हीट खींचेगा, और ये चम्मच जो हीट खींचेगा इतना ज्यादा तपेगा कि हाथ में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तभी धागा आग पकड़ेगा और जलना शुरू करेगा। लेकिन तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी मां अपने हाथ में चम्मच नहीं रखती है। वो क्या करती है, चम्मच को छोड़ देती है और फिर कहती है कि धागा नहीं जला, क्योंकि उसको दीठ लगे थे, मतलब उसको नजर लगे थे, इस कारण धागा नहीं जला। अब ये साधा विज्ञान का प्रयोग है, लेकिन उस कारण लोगों का ये दीठ पर, ये नजर लगने की प्रक्रियाओं पर विश्वास बैठता है। उनको लगता है मेरे बच्चों को सही में नजर लगी थी। दूसरा और एक बड़े पैमाने पर चलता है प्रयोग, देहातों में खास कर जब भी बच्चे को दीठ लगती है तो एक गोबर लेते हैं, गोबर का एक बड़ा सर्कल तैयार करते हैं, बीच में अच्छे ढंग से गैप करते हैं, छोटा सा तालाब जैसा, उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद में वहां पर बीच में एक दिया रखते हैं और दिए पर एक घाघर उल्टी कर देते हैं। अब ये जो तालाब जैसा छोटा सा दायरा बना हुआ है, वो पूरा का पूरा पानी जो है उसमें से काफी पानी ऊपर चले जाता है। आप कहते हैं कि इतनी बड़ी डीठ लगी थी, नजर लगी थी, इस कारण वो पानी जो है घाघर में चला गया। अब ये फिर से सादा विज्ञान का प्रयोग है। ये जो दिया जल रहा है उसके ऊपर घाघर रखी है, घाघर तो खाली है, उल्टी रखी है। ये खाली घाघर उल्टी रखने के बाद में जो घाघर में पूरी तरह से हवा होती है, ये हवा जलना शुरू होती है, उसमें का ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन जलने के बाद में उसका रूपांतरण ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में घुल मिल जाता है, सोल्यूबल है। इस कारण उतनी जगह खाली हो जाती है, और ये जगह खाली जो हुई, ये घाघर के अंदर जो जगह खाली हुई है, वो जगह ऑक्युपाई करने के लिए, भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ जाता है। ये साधा विज्ञान का प्रयोग है, लेकिन उसको भी नजर लगने के साथ में जोड़ा जाता है। गांव गांव में, हर देहात में एक बहुत लोकप्रिय प्रकार है नजर उतारने का। मिर्ची लेते हैं, उसके साथ में नमक लेते हैं, उसके साथ में और दो चार चीजें लेते हैं, कभी बाल लेते हैं, कभी कोई तो भी जलन वाली चीज जो जल्दी जलेगी ऐसी चीज लेती हैं, और धड़कते हुए अंगारों पर उसको डाला जाता है, जिसको नजर लगी है उसके शरीर पर से उतार कर। अभी केवल मिर्ची अगर आप धधकते हुए अंगारों पर डालोगे तो धीरे धीरे चलेगी, बहुत उसमें से तीव्र गैस निर्माण होगी, उस कारण आपको खांसी आएगी, बहुत तकलीफ होगी। लेकिन ये जब नजर उतारते हैं तब इसके साथ में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होता है, कभी बाल होते हैं, कभी कुछ तो भी होता है कि जो जल्दी जल जाता है। जैसे ही बालों के साथ में ये मिर्ची डाली जाती है अंगारों पर, थोड़े ही समय में बड़े पैमाने पर आग उसमें से पैदा होती है अंगारों पर से, जल्दी जल्दी वो मिर्ची जल जाती है, और इसकी इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, इतनी खांसी नहीं आती है, और फिर कहते हैं कि देखो कितनी डीठ लगी थी, कितनी नज़र लगी थी, इस कारण ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। ये भी एक वैज्ञानिक प्रयोग है, वैज्ञानिक उसमें के पीछे का कारण है, वो न समझते हुए माना जाता है।
ये सब प्रकार उनको समझाने के बाद भी कई स्त्रियां मुझसे कहती है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीठ या नजर बच्चों को कभी नहीं लगती, वो केवल माओ को लगती है। अभी देखिए यहाँ पर ये उदाहरण थोड़ा हम समझ लेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि माओ का क्यों विश्वास इन चीजों पर बैठता है। एक छोटा 5-6 माह का बच्चा है, मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है पता नहीं है। माँ बहुत कोशिश करती है, उसको दूध पिलाती है, फिर भी बच्चा दूध नहीं पीता है, चुप नहीं रहता है। अलग अलग ढंग से उसको चुप कराने का प्रयास करती है, इसके बावजूद बच्चा चुप नहीं रहता है। फिर घर की कोई तो भी बूढ़ी माँ, बूढ़ी सास या फिर कोई होगी, वो कहती है, अरे शायद बच्चे को नजर लग गई है, उसकी नजर उतार। फिर क्या करते हैं, एक बड़ा दिया जलाते हैं। ये दिए की बात बहुत बड़ी होती है, बात जो होती है बाती बहुत बड़ी होती है। ये बड़ी बाती जलाकर उसके सामने लाया जाता है। अगर आप बच्चे को, छोटी उम्र वाले 5-6 माह साल भर तक के बच्चों को आप रोते हुए देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि बच्चे कभी भी आंखें खुली कर कर रो नहीं सकते। जब भी वो रोते हैं तो अपनी आंखें बीच लेते हैं, बंद कर लेते हैं, या फिर पूरी तरह से खोल नहीं पाते हैं। अब ये बच्चा जोर जोर से रो रहा है अपनी आंखें भींच कर। जैसे ही बड़ी टिमटिमाती बाती उसके सामने आती है, अभी इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग उसने पहले कभी नजदीक से देखी नहीं होती। नेचुरली वो आंखें खोलकर उस आग की तरफ देखता है। जैसे ही बड़ी बड़ी आंखें कर कर वो आग की तरफ देखता है, वैसे ही उसका रोना रुक जाता है, क्योंकि आंखें खोलकर, बड़ी बड़ी आंखें खोलकर वो रो नहीं सकता है और बड़ी उत्सुकता से उस आग की तरफ देखते बैठता है। नेचुरली माँ को लगता है कि अभी अब प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वो इतनी बड़ी बाती जो है, वो बाती लेकर उसके इर्द गिर्द घुमाने लगती है। जैसे ही बच्चे के इर्द गिर्द बाती घूमती है, वो भी अपनी आंखें उसके साथ में घुमाने लगता है, क्योंकि वो एक लगातार कंसंट्रेशन से उसके तरफ देख रहा है। जैसी जैसी बाती घूम रही उसी वैसी उसकी आंखें घूम रही है। अभी आप और हम इतनी उम्र वाले लोग हैं, हम भी अगर 20-25 बार इस ढंग से आंखों को घुमा ले तो हमको चक्कर आएगी। ये तो छोटा सा बच्चा है, उसकी आंखों के नर्व्स अभी तक टोन डाउन होने की है। जैसे ही 5-6 बार वो आंखें घुमाता है तो अपने आप उसको चक्कर आती है, सो जाता है, और माँ कहती है कि क्या नजर लग गई थी, उतारते ही बच्चा सो गया। हालांकि हमने उसकी आंखें घुमा घुमा कर उसको सुलाया है, लेकिन माँ को लगता है कि उसकी नजर उतारी गई। इस दुनिया में किसी की नजर नहीं लगती है, ना ही किसी की नजर लग सकती है। ये केवल हमारी कल्पना है, और इसके कारण हमारे समाज में काफी काफी अलग अलग तरीके की परेशानियां निर्माण होती है, और इसके कारण हमारे समाज में बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां निर्माण होती है। कई बार झगड़े होते हैं। मुझे याद है कि मैं जब देहात में पलता बढ़ता था, रहता था, मेरे बचपन की बात है। कुछ स्त्रियों के बारे में ये बहुत प्रसिद्ध बात थी कि इनकी नज़र लगती है, इनकी बुरी नज़र से बचना चाहिए। उसको हमारे गांव की भाषा में बोहारी नज़र वाली ऐसा कहा जाता था। बोहारी नज़र वाली, जिसकी नज़र बुरी है, ऐसी नज़र वाली औरत। बच्चों को उसके सामने नहीं आने दिया जाता था। जब भी कोई खाना खाने के लिए बैठा और वो व्यक्ति आ गई तो वो आदमी वो खाना छोड़ देता था और फेंक देता था, लेकिन वो खाना किसी को नहीं देता था, क्योंकि इसकी नजर लग गई। यहां तक की मान्यता थी। अब कल्पना कीजिए कि जिस स्त्री के बारे में या जिस पुरुष के बारे में ऐसी कल्पना समाज में है, उसका जीना कितना हराम होता होगा। वो लोगों के साथ में मिल नहीं सकता है, घुल नहीं सकता है, बच्चों के साथ में बात नहीं कर सकता है। अगर गलती से भी किसी बच्चे के साथ में उसने इंटरेक्शन करने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया, बच्चे के साथ में खेलने का प्रयास किया, तो लोग उसको मार डालेंगे, यहाँ तक की सिचुएशन पैदा होती है। ये अंधविश्वास बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे समाज में तकलीफें निर्माण करता है। कई बार कई बार अलग अलग ढंग की हिंसा इसमें से निर्माण होती है। इसलिए बहुत बड़ा अंधविश्वास है और इसको हमने खत्म करना चाहिए। इस दुनिया में किसी की नज़र किसी को लग ही नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें।
लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।